तो यहाँ पे देखो मैंने काढ़ा तैयार करा है पीने के लिए। इसमें मैंने कच्ची हल्दी, अदरक, काली, अब ये दोनों मैं फेंक रही हूँ। सूख चुके हैं, कलर बार का है और ये ब्लू हेवन का है। जी अभी हम खा रहे हैं शकरकंदी और मेरी आवाज़ देखो कैसी हो गई है। तो जी अभी शाम को हमने बनाई ब्रेड टोस्ट और इसमें ना सुबह आलू गोभी की सब्जी बनाई थी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो जी आज है द्वादशी, सोमवार का दिन है। बहुत ही पावन महीना चल रहा है, कार्तिक मास। ठीक है, तो आज खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, बढ़िया। और यहाँ पे बन रही है हमारी खीर। ठीक है, पूरी का आटा गूंद रखा है, पूरी बनाऊंगी। और सबसे पहले मैं चूरमा के लिए रोटी बना रही हूँ। चूरमा बनाएंगे, गुड़ का चूरमा, शिव जी भगवान का भोग लगाने के लिए। ठीक है, और शिव भगवान को खीर बहुत पसंद थी, तो उनके लिए खीर भी बनाई है मैंने भोग के लिए। तो आज का जो सुबह का खाना है वो है खीर, पूरी, आलू गोभी की सब्जी, साथ में चूरमा, चूरमा का प्रसाद। तो चलिए सारा खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी अभी मैं खोल रही हूँ अपना व्रत। कल मेरा एकादशी का व्रत था और आज है द्वादशी। ठीक है, तो आज मैंने खाने में बनाई है खीर, आलू गोभी की सब्जी, पूरी और साथ में चाय है, चूरमा बनाया है। ठीक है, चूरमा बहुत ही टेस्टी लगता है, ये भी प्रसाद है। ठीक है, और ये दोनों खा रहे हैं। कैसा बना है खाना? सब्जी ठीक बनी है, नमक वगैरह सही है, बढ़िया है। चूरमा खाया आप लोगों ने? और खीर कैसी बनी है? बढ़िया। सही। आपकी में से टेस्ट कर लेते हैं। कर ले, मेरी में से मत कर, फर्स्ट इसका मेरी में से जरूर टेस्ट करना है ना। बढ़िया बन गई खीर। मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। चलो जी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये है हमारी चाय। माँ बेटे का किसने बांटा? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। जी अभी हम खा रहे हैं शकरकंदी और मेरी आवाज़ देखो कैसी हो गई है। मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और एकदम गला बिल्कुल बैठ गया है। और यहाँ पे शकरकंदी में हमने डाला है नमक और काली मिर्च और नींबू। ठीक है, और गला बेहद ख़राब हो रहा है। गला पता कैसा रहता है? सही आ रहा है। जैसे शादी में ज्यादा मिठाई खा ली और गीत ज्यादा गा लिया हो। कोई गीत गाऊंगी ना तो बहुत सारे वो इकट्ठे हो जाएंगे। अक्सर देखा है मैंने, जिस घर में शादी होती है ना, औरतों के गले बैठे मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई शादी नहीं क्योंकि है। ज्यादा लेकिन मेरा आवाज गला में बैठ गाते गया है तेज पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन हो रखा है, बहुत ज़्यादा गले में पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और आवाज़ कैसी हो गई है, कितनी कड़क सी हो गई है आवाज़। कतई मर्दाना आवाज हो गई अब मम्मी की। डर के रहना मुझसे, ठीक है। चलो हम शकरकंदी खाते हैं। ओके पापा जी। तो जी हमने बनाया ब्रेड टोस्ट। सुबह आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, उसकी फीलिंग भरी है इसके अंदर। आलू गोभी की सब्जी भर डाली हमने, देखो मुंह खोल दिया ब्रेड ने। तो जी क्रोकोडाइल जैसा क्यों लग रहा है? आप मेरे को खा लो, समझ के आप मेरे को खा लो। ऑलराउंडर लग रहा है मुझे तो। तो ये ब्रेड बनाया है। ठीक है, आलू गोभी की सब्जी भर के, आपके यहाँ बच जाए ना कभी आलू गोभी, उसको मैश करना और ब्रेड में भर डालना, बहुत टेस्टी लगती है। और आज गले की तो पूरी बैंड बजी हुई है, कुछ बोल ही नहीं ये सकती। पहली बार मैंने बनाई थी, तब से सबको स्वाद लगती है। ये देखो इसका चेहरा, अब बहुत थका हुआ हूँ दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा ये थका हुआ है। मेरी हालत खराब हो रखी है, सारे काम मुझ पे छोड़ के रहते हैं लोग। तो जी अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे सफाई, क्योंकि इस बेड के बॉक्स पे ना जो भी चीज़ें होती हैं सब यहीं रख देते हैं। फ़ोन हो, चार्जर हो, घड़ी हो, पेन हो। और औरों को क्या बोलूँ, मेरी खुद की इतनी गंदी आदत है, मैं भी अपनी चीज़ें यहाँ पे रख देती हूँ और ये इतना मैसी सा हो जाता है ना, बहुत गंदा। तो अब इसकी थोड़ी सी सफाई करें, डस्टिंग करेंगे। यहाँ पे कपड़ा वपड़ा मार के थोड़ा साफ सा कर देंगे इसको, धूल मिट्टी हटा देंगे इसकी। और आज काम वाली भी नहीं आई है, खुद से झाड़ू पोछा करूँगी। पहले बर्तन धो के आई हूँ। तो जी आज काम वाली भी नहीं आई है। ठीक है, पहले तो सुबह सुबह उठ करके हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करा, लंच पैक करके दिया है। बेटे को, बड़े वाले को लंच पैक करके दिया, नाश्ता तैयार करा। ठीक है, उसके बाद किचन साफ़ करी, बर्तन धो के रखे हैं। और फिर जैसे ही मतलब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तभी जो मेरी मेड है ना, उसका फ़ोन आ गया कि मैं नहीं आऊँगी आज। तो मैंने कहा एक दिन पहले बता दिया कर, जब भी नहीं आना होता ना एक दिन पहले बता दिया कर। बोली कल बताना भूल गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब तो मैं कर ही लूँगी। तो अब मैंने लगा दिया झाड़ू सारे में और अभी पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्टिंग करी है। ठीक है, इसकी बेड की डस्टिंग कर दिया, मतलब इस पे बेड के बॉक्स पे ना जो भी सामान होता है सब वहीं रख देते हैं। आगे से कोई भी बेड लूँगी ना, उसमें बॉक्स ही नहीं लूँगी पीछे का,
बस केवल एक पीछे का वो होगा, जो सेटअप होता है ना बेड का, वो होगा। लेकिन बॉक्स वाला बेड नहीं लूँगी, मैंने सोच लिया है, नहीं तो सारा सामान उसी पे जाएगा। तो चलिए सफाई वफाई कर लेते हैं फिर। तो जी अभी यहाँ पे कर रही हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़। सारी जो ये चीज़ें हैं ना साफ़ कर करके रखी हैं। सारे नेल पेंट इसके अंदर रख दिए हैं। देखो ये ट्रे है, इसके अंदर सारे नेल पेंट मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे कुछ लिपस्टिक विपस्टिक है, ख़राब हो रही है। देखो कितनी ख़राब हुई है लिपस्टिक, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसको फेंक दूँगी। बड़ा प्यारा ही शेड था। और ये कौन सी है, मेबेलिन की है ये, लेकिन ये अब ख़राब हो चुकी है। ठीक है। और एक लिपस्टिक ये है, ये शुगर की है। ठीक है, ये भी ख़राब हो चुकी है। तो इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक है ये, लेकिन अब ये एक्सपायर हो चुकी है। और ये भी बड़े अच्छे अच्छे शेड हैं इनके, देखो कितना बढ़िया शेड है ये, लेकिन ये भी ख़राब हो चुका है। तो बस वही है कि मैं ले आती हूँ, कई बार रख के भूल जाती हूँ, तो चीज़ें रखी रह जाती हैं, तो फिर वो एक्सपायर हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को शौक़ है, मेकअप का शौक़ है भाई, ठीक है। और होना भी चाहिए, हर सुहागन स्त्री को होना चाहिए मेकअप का शौक़। हमारे सुहाग बने रहें, हम हमेशा मेकअप करते रहें, बढ़िया तरीके से सस्ते सस्ते रहें, सामान खरीदते रहें। तो ये दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, इनको फेंक दूँ। ठीक है, सूख चुके हैं ये। और मैंने ना ले लिए हैं दो। मैंने एक लिया है उसका स्विस ब्यूटी का, बहुत ही अच्छा है उसका सिंदूर जो है ना, लिक्विड वाला, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। मैरून कलर का लिया है मैंने, बहुत अच्छा सिंदूर है। ठीक है, ये दोनों मैरून या रेड में से कोई सा लिया है। ठीक है, अब ये दोनों मैं फेंक रही हूँ, सूख चुके हैं कलर बार का। और ये ब्लू है। तो अभी मैंने चादर निकाल दी है बेड से, सारी चादर धोऊंगी। मशीन लगा रखी है यहाँ पे, शर्ट वगैरह धोई है, वाइट शर्ट होती है ना, वो धो दी है पहले। और घर में पहनने वाले जो कपड़े हैं वो धो दिए हैं। अब ये चादर वगैरह धो दूँगी, सारी चादर धोऊंगी, कंबल धोऊंगी, मतलब जो एसी वाले कंबल है ना वो धुल जाएंगे इस वाली मशीन में। तो जी अभी मैंने कमरे की सफाई कर ली है। ठीक है, चादर वगैरह डाल दी है मशीन में धुलने के लिए। और घर में चाहे कितनी भी सफाई कर लो, फिर से साफ करने बैठूंगी ना अगर 2 दिन बाद, तो फिर कुछ ना कुछ सफाई करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो घर में मतलब यहाँ डस्ट करने की ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है, डेली। अगर मैं हाथ लगा के ऐसे नेक्स्ट डे देखूंगी ना, तो भी मिट्टी आएगी हाथ में, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है इस समय पे। और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है ना, आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के निकलिए, क्योंकि मेरे घर में सारे बीमार पड़ चुके हैं, सबके गले ख़राब हो रहे हैं। और इतना बुरा दर्द हो रहा है ना गले में, बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने ना काढ़ा तैयार करा है पीने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने काढ़ा तैयार करा है पीने के लिए। इसमें मैंने कच्ची हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, हरी इलायची वगैरह सब कुछ डाला है इसके अंदर मैंने। अब इसको ना हम छान के पियेंगे, और इसके अंदर डालेंगे नींबू और शहद। ठीक है, तो गरम गरम पियेंगे, इससे थोड़ा आराम पड़ेगा गले में, क्योंकि इसके अलावा और कोई दवाई नहीं है पॉल्यूशन से क्या करने की, जंग लड़ने की। ठीक है, नहा चुकी हूँ मैं, पूजा कर ली है, नाश्ता कर लिया है हमने। ठीक है, और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों के पास नहीं आया। लेकिन इस व्लॉग को मैं आज ही एडिट करके आज ही अपलोड करूँगी, आज ही ये व्लॉग आपके पास आएगा। ठीक है, कभी देर हो सकती है, मतलब मैंने आपसे पहले भी व्लॉग में कहा है कि मैं 100% कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो हो सकता है 9 बजे ना आकर के 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, लेकिन व्लॉग आएगा ज़रूर। ठीक है, और ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होगी तो 1-2 दिन का गैप आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। और कल ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतना गले में पेन हो रहा था, और ऊपर से हम कहीं बाहर भी चले गए थे, तो कुछ काम था, किसी काम से गए थे, फिर वहाँ से देर से आए थे, मतलब 6:30 बजे के करीब आए थे। तो इतनी थकान हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग शूट किया था, तो फिर उसको मैंने एडिट करा, तो व्लॉग केवल 5 मिनट का था। तो 5 मिनट का क्या ही व्लॉग आप लोगों को मैं देखने के लिए अपलोड करती, तो इसलिए मैंने कल कोई भी मतलब एडिट वेडिट नहीं करा। तो अभी एडिट करूँगी और अभी ही इसे अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग व्लॉग देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और जब भी आप बाहर निकलें, दिल्ली की हवा जो है वो बहुत जहरीली हो चुकी है, जब भी बाहर निकलो तो मास्क लगा के निकलो, और पानी पीते रहो। गर्म पानी पियोगे तो ज़्यादा अच्छा है, काढ़ा वगैरह बना के पियो, चाय पियो तुलसी वाली, अदरक वगैरह डाल करके, क्योंकि कहते हैं कि मतलब आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड परेशान करती है। उस समय ज़रूर जुकाम, गला खराब, फीवर वगैरह होता है, तो इस समय पे ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब एकदम से ठंड होगी ना, ज़्यादा वाली ठंड, तब तो हम लोग पूरा पहन ओढ़ के ही रहते हैं, कपड़े वगैरह अच्छे से पहन के रहते हैं, तब इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस समय पे आप लोग सब अपना ध्यान रखो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।